न किताबों से न बाजों से नजर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। जला सकती है शम्मे कुछ तक मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तमन्ना दर्दे तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जौहरी कौन होता है बेटा, हीरो कैसे बनता है, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अंदर घर के अंदर कोई जौहरी है जिसने हीरे को तराश करके हीरा बनाया है। आज वो हीरा हीरो है, जीरो नहीं है। वो कौन है, ये किरदार किसका है, मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। सास को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बेटा जंग के मैदान में जा रहा है, माँ ने उसको रोका कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कहा जंग के मैदान में जा रहा हूं। तो माँ ने कहा पीठ मत दिखाना, जंग छोड़ करके भागना नहीं, पीठ मत दिखाना। पीठ पर अगर जख्म हुआ, मैदान छोड़ करके भाग गए तो तुम्हारा दूध मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बेटा चारों शहीद हो गया। खबर आई तो माँ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहा माँ मुसीबत है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। खुशी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हो। का मुसीबत सिर्फ 3 दिन के लिए है कि बेटा इंतकाल कर गया, शहादत उसको मिल गई। और खुशी इस बात की है कि बचपन में उसको दूध पिलाती थी कि मेरे खुदा मेरे इस बेटे को जब ये जवान हो जाए राह खुदा में शहादत दे करके कबूल कर लेना। आज उस बचपन की तमन्ना जवानी में अल्लाह ने पूरी की है। इस खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनकी माँ ने खड़े होकर के अपने बेटे के बारे में कहा, जिस दिन मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा अंग्रेज से सौदा कर चुका है, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है, अंग्रेज के हाथ में हाथ डाल करके अपने ईमान का सौदा कर दिया है, तो इससे पहले अपने बेटे के गले को इन दोनों हाथ से घोट करके हलाक कर दो। बेटा आया घर से, जब गया पढ़ने के लिए तो फूटी कौड़ी जेब में नहीं थी। जब आया तो ढेर सारा पैसा ला करके माँ की खिदमत में रख दिया। माँ ने कहा बेटा 1 मिनट पहले इस सवाल का जवाब दो, जब घर से गए थे तो पैसा नहीं था जेब में, अब ये पैसा कहाँ से लाए हो, इसका पहले जवाब दो, उसके बाद घर में दाखिल होना। तो बेटा बोला मैं चोरी करके नहीं आया। बेटा इमाम शाफी है। कहा कि मेरे उस्ताद इमाम मालिक ने मुझे इम्तिहान की कामयाबी पर इनाम दिया है, उस इनाम से माला माल कर दिया है, वो इनाम लेकर के तेरा यतीम बेटा आपकी खिदमत में आया है। कहा बेटा ये अपनी जगह पर सही है, लेकिन मैं दुनिया को कहां कहां कहते फिरूंगी कि मेरे बेटे का इनाम का पैसा है, चोरी का पैसा नहीं है। जाओ पहले सदका खैरात करो, उसके बाद घर में दाखिल होना, जिस हाल में गए थे उस हाल में आओ। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माँ की कदर कीजिए, माँ की दुआ लीजिए। जो ठोकरों में पड़े हुए थे अल्लाह ने इज्जत का ताज अता किया माँ की दुआ के सदके। जिसका बेटा बचपन में जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। आसमान से ही काला आया है, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ को पर कि उस काले को भी वो चौधरी का चांद समझती है। बेटा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, बदसूरत है। माँ ने कहा बेटा तू इतना बदसूरत है कि कोई अपनी जगह पर तुम्हें बैठने का मौका नहीं देगा।
लेकिन बेटा एक काम कर ले, तुमको लोग तरत्थी पर बिठाएंगे। बेटा बोला कौन सा काम है अम्मा कि लोग मुझको तरत्थी पर बैठाएंगे इतने बदसूरत को? अब बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल कर लो। जिस दिन सबसे ज्यादा तुम्हारे पास इल्म हासिल होगा, लोग तुम्हारा जूता सीधा करेंगे, तुमको लोग तरत्थी पर बिठाएंगे। उस बेटे ने माँ की नसीहत को कबूल किया, रात दिन एक करके उसने इल्म हासिल किया। जानते हैं यही बेटा आगे चल करके मक्का का काजी बन गया।